नहम्याह की किताब पहला अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। चर्च, ये जो एक नहम्याह नाम का व्यक्ति है, ये एक राजा का प्यालेदार है। लेकिन एक दिन उसने सुना कि कुछ यहूदी भाई लोग नहम्याह को मिलने आए और नहम्याह ने पूछा कि जो बंदवाई से छुटकर जो लोग आए वो कैसे हैं, और यरूशलेम के विषय में और यहूदी लोगों के विषय में, मतलब अपने लोगों के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में नहम्याह ने पूछताछ की। तो उन्होंने नहम्याह को ये बताया कि जो लोग बंदवाई से आए हैं, लिखा है, उसने कहा वो उस प्रांत में रहते हैं लेकिन वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं, और लिखा है कि उनकी निंदा होती है। और क्यों निंदा हो रही है उसका कारण आगे बताया। उनकी दुर्दशा का कारण, उन लोगों की निंदा का कारण क्या है, वचन के अगले भाग में बताया है कि क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। यहां पर देखो, परमेश्वर मुझे इस वचन को दिया और सिखाया कि नहम्याह ने यरूशलेम की शहरपनाह कब खड़ी की। अभी ध्यान देना, यहूदी लोग जो बंदवाई से छुटकर आए थे वो क्यों दुर्दशा में थे और उनकी निंदा क्यों हो रही थी। बंदवाई से तो छूट गए, अभी अपने खुद के देश में आए, अपनी खुद की जगह में आए, अभी खुद के देश में, खुद की जगहों में ये लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुर्दशा क्यों हो रही है, उनकी निंदा क्यों हो रही है? क्योंकि उनके किसी के पास खुद के घर नहीं थे, क्योंकि कुछ सालों पहले उनके सारे घर गिराए गए थे, उनके नगर गिराए गए थे। यरूशलेम की शहरपनाह थी, उसको गिराया गया था, फाटक जलाए गए थे। तो अभी चारों तरफ जो अन्य जाति के लोग थे वो इनको, जिस हालात में ये रहते थे, उनके हालातों को, उनकी परिस्थितियों को देखकर उनका मजाक उड़ाते थे, उनकी निंदा करते थे। ये लोग अन्य जातियों में मजाक का विषय बने थे। लोग इनकी निंदा करते थे क्योंकि इनके पास खुद के नगर नहीं थे, घर नहीं थे, कठिन हालातों में से होकर जा रहे थे। तो मैंने सवाल यह किया था कि क्यों नहम्याह ने यरूशलेम की शहरपनाह खड़ी करने के लिए बड़ा कदम उठाया, फाटक खड़े करने के लिए बड़ा कदम उठाया। चर्च, मैं आज आपको बता दूं कि जब नहम्याह ने यह सुना, लिखा है नहम्याह नीचे बैठकर रोने लगा और उसने विलाप किया, वाक्य 4 में, और उसने उपवास किया और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय में कि राजा की इजाजत से, राजा की मदद से वो यरूशलेम में आता है छुट्टी लेकर, और उसने यरूशलेम में आने के बाद वो रात को उठकर उसने सारे यरूशलेम की शहरपनाह को और फाटकों को रात को उठकर उसने सारी चीजों की जांच की, वो देख कर आया। फिर दूसरे दिन उसने सारे अपने भाइयों को जमा किया, लोगों को जमा किया, और उनसे वो अभी इस वचन में बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। नहम्याह की सोच को समझिए, नहम्याह के विचारों को समझिए। नहम्याह कह रहा है अपने भाइयों को, अपने लोगों को, देखो हम कितनी दुर्दशा में हैं, यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। यरूशलेम क्या है मालूम है? एक ऐसा नगर जहां दाऊद और सुलेमान के द्वारा परमेश्वर के लिए बड़ा भवन बनाया गया, जहां परमेश्वर के लोग रहते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और वो कह रहा है कि हम लोग दुर्दशा में हैं और आइए हम शहरपनाह को बनाएं, इसीलिए कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? फाटक जले हुए थे, शहरपनाह टूटी हुई थी, इसीलिए लोग दुर्दशा में थे और उनकी निंदा हो रही थी। समझ में आया? आपकी परिस्थिति आपके निंदा का कारण हो सकती है। चर्च सुनो, वो लोग क्यों दुर्दशा में थे? क्योंकि यरूशलेम, मैंने कहा, उजाड़ पड़े थे,
फाटक जलाए हुए थे, शहरपनाह गिराई गई थी। आज मैंने कहा आप बीमार हो, आपका पति नशा करता है, आपके बच्चे भटक गए हैं, आपके घर में झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, यह अच्छी बात है। लेकिन जब ये सारी चीजें आपके जीवन से दूर होगी, जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा आपका खुद का घर बनाने के लिए, जब आपके पास खुद की गाड़ी होगी, जब आप किराए की गाड़ी के बजाय रिक्शा को 10-20 रुपया देकर यहां आते हो, लेकिन जब आप खुद की 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर आएंगे, क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी? क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी? जब आप खुद के घर में रहेंगे, जब आपके पास अच्छा बिजनेस होगा, अच्छी नौकरी होगी, जब आपका हॉस्पिटल में चक्कर लगाना बंद हो जाएगा, जब आप सारी बीमारियों से ठीक हो जाएंगे, क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी? तो ये सारी आशीष आपको देने के लिए, ये सारी चीजें आपके जीवन में करने के लिए परमेश्वर इस भवन को खड़ा किया है। मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आज तक जो आपकी नाम धराई हो रही थी, आज तक जो आपकी निंदा हो रही थी, सुनो, परमेश्वर ने यह भवन इसलिए खड़ा किया है कि आप इस भवन में जब लोग आएंगे, बीमार लोग, बंधन में, शराबी, नशा करने वाले, दुष्टात्माओं से पीड़ित लोग, जो अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज में जो उनकी जो नाम धराई होती है, निंदा होती है, जिनके ऊपर लोग हंसते हैं, ऐसे लोग यहां आएंगे और परमेश्वर यहां उनको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, नशे से, कर्जे से, गरीबी से छुड़ाएगा, और वो लोग, परमेश्वर उनकी इस जगह में नाम धराई दूर करेगा, और वो लोग अपने समाज में, परिवार में, अपने घरों में आदर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर ने अपने लोगों की नाम धराई, उनकी दुर्दशा दूर करने के लिए, उनकी परिस्थिति बदलने के लिए आपने इस भवन को यहां खड़ा किया है। तो आज के बाद मैं भविष्यवाणी करता हूं, यह भवन आपके लिए आशीष का कारण होगा। जब आप यहां आएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, आप ब्लेस्ड रहेंगे, आप आशीषित होते जाएंगे, आप बीमारी में नहीं रहेंगे, आप कर्जे में नहीं रहेंगे, आप पाप में, नशा में नहीं रहेंगे, आपके परिवार में नशा नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, पीड़ा या झगड़े नहीं होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आज से मैं घोषणा करता हूं, आपकी नाम धराई खत्म हो रही है। हालेलुया। आपकी बीमारियां खत्म हो रही है यीशु के नाम से। कर्जा, गरीबी, वो सारी परेशानियां परमेश्वर दूर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने नेहम्याह के द्वारा यरूशलेम के फाटक खड़े किए और शहरपनाह बनवाई, इसलिए कि परमेश्वर के लोगों की निंदा ना हो। चर्च, लोग आपके पति को, आपके बच्चों को बुराई में, शराब में, पापों में नहीं देखेंगे। आज के बाद यह भवन आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। यह भवन कई सारे अन्य जातियों के लोगों के लिए एक आशीष का कारण होगा, यह घर यीशु के नाम से। याद रखना, मैं जो प्रचार कर रहा हूं, यह परमेश्वर ने मुझे कहा है आपको बताने के लिए। आमीन। हमारी निंदा, हमारी दुर्दशा दूर करने के लिए परमेश्वर ने इस भवन को बनवाया। जब नेहम्याह गया उस शहरपनाह को बनवाने के लिए, यरूशलेम के फाटक खड़े करने के लिए, तो मालूम है लोगों ने क्या कहा, विरोधियों ने क्या कहा। नेहम्याह की किताब 4 अध्याय का 2 और 3 वाक्य पढ़ दीजिए। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे हम काम अपने बल से करेंगे? सुनो, जब नेहम्याह और उसके लोगों ने, यहूदी लोगों ने शहरपनाह बनाने के लिए काम शुरुआत किया, तो विरोधियों ने क्या कहा कि ये लोग निर्बल है, ये निर्बल यहूदी क्या कर सकते हैं? आगे, क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? विरोधियों ने कितने सवाल किए। तो यहां जब नेहम्याह ने यरूशलेम की शहरपनाह खड़ी की, तो कितने सारे सवाल विरोधी लोग उठा रहे थे। और क्या क्या करते, ये निर्बल है, ये क्या कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? क्या वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं? क्या ये तो दुर्बल है, ये है, वो है। अरे एक ने तो क्या कहा मालूम है? किसी एक ने कहा, 3 वाक्य में लिखा है, उसके पास अमोनी तोबिया था, ये बड़ा विरोधी था। वो क्या कहने लगा मालूम है? जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गिद्दड़ भी उस पर चढ़े, देखो ये निंदा कर रहे हैं, बोले कोई गिद्दड़ भी उस पर चढ़े तो वो उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। मतलब जो वो काम कर रहे हैं ना, वो उनसे नहीं हो पाएगा, और वो बहुत
फालतू काम कर रहे, बकवास काम कर रहे, उसमें गिदड़ भी चढ़ गया ना, वो उसकी शेरपना को गिरा देगा। देखो ये लोग इस प्रकार निंदा कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, उनको तुच्छ समझ रहे थे। लेकिन जो हमने 6 अध्याय का 15-16 वाक्य पढ़ा, वहां लिखा है कि जब शहरपना बनाने का काम पूरा हुआ, एलुल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। एक एक शब्द समझ में आया? यहां लिखा है कि जब हमारे सब शत्रु ने यह सुना कि ये 50वें दिन के भीतर शहरपना बन गई है, तो लिखा है चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए, बहुत लज्जित हो गए। शहरपना नेहम्याह ने ऐसे ही खड़ी नहीं की, उसके लिए नेहम्याह ने काफी उपवास किए, प्रार्थना करी, और इसलिए वो शहरपना खड़ा कर पाया। काफी विरोध था, सनबलात, तोबिया, ये लोग काफी सारे विरोधी थे उस समय। उनको खत भेजकर डराते थे, है ना। अभी मैसेज भेजने का, अभी ये टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अभी मैसेज भेजते, फोन करते। उस समय नेहम्याह को खत आते थे शत्रुओं के, उनको डराने के लिए। चर्च, यहां लिखा है कि जब शहरपना बन गई तो शत्रु डर गए, अन्य जाति के लोग डर गए। चर्च, लेकिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है, परमेश्वर ने अपने लोगों की निंदा दूर करने के लिए, परमेश्वर ने अपने लोगों की दुख को दूर करने के लिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को बीमारी से छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, उनको नजात, उनको उद्धार देने के लिए, जीवन देने के लिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए इस भवन को खड़ा किया है। और यीशु के नाम से आप देखोगे आने वाले समय में या बड़ी संख्या में लोग आकर यीशु को ग्रहण करेंगे, उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, बीमारी से, पाप से, शाप से, नशा से, हर प्रकार की दुख तकलीफ से, पीड़ा से लोग यहाँ आकर छुटकारा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर सारे जातियों के लोगों के लिए एक प्रार्थना भवन, आशीष का भवन, एक आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, सारी जातियों के लिए, सारे राष्ट्रों के लिए। और ये यहां आप होता हुआ देखोगे यीशु के नाम से। तो चर्च, मैं आपको समझाना चाहता हूं, सुनिए, कि जब फाटक जले हुए हैं, शहरपना गिरी हुई है, शहरपना टूटी हुई है, यरूशलेम उजाड़ है, ये सारे कारण थे लोगों की निंदा और दुर्दशा के। आपके विषय में क्या? बाइबल में लिखा है, लूका रचित समाचार पहले अध्याय के 25 वाक्य में, प्रभु की दासी जिसका नाम अलीशिबा है, उसने एक बात कही, उसने गवाही दी कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। चर्च, जकरिया और अलीशिबा, इनके विषय में लिखा है कि वचन पहले अध्याय के 6 वाक्य में लिखा है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर पूरा निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। लेकिन 8 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सामने ये जो जकरिया है, वो परमेश्वर का काम करता हुआ हम उसके विषय में पढ़ते हैं। सुनो, जकरिया और इलीशिबा ये धर्मी थे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले थे, उसके विधियों के मुताबिक करने वाले थे, उनके सारे विधियों पर चलने वाले थे, निर्दोष थे, उनके जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई दोष नहीं था। परमेश्वर की सेवा बुढ़ापे में आज भी जकरिया परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवकाई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद इलीशिबा बांझ थी और लोगों के बीच में उसका अपमान हो रहा था।
सुनो, आप जिन लोगों में, जिस समाज में, जिन रिश्तेदारों में रहते हो, अगर आप चंगे नहीं हैं, अगर आप बांझ हैं, आपके पास खुद का घर नहीं है, खुद की गाड़ी नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, चर्च, ये अपमान का जीवन है, ये निंदा का जीवन है, और ये परमेश्वर नहीं चाहता। और उस निंदा और अपमान के जीवन से छुड़ाने के लिए आज मैं इलीसी भाग के समान कहता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, इस भवन को बनाया है। यहां आपका अपमान दूर होगा यीशु के नाम से, यहां आपकी निंदा दूर होगी यीशु के नाम से, यहां आपकी दुर्दशा खत्म होगी यीशु के नाम से। यह भवन आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण होगा। लिख कर रखना। आमीन। चर्च, आप अच्छी आज्ञा मानने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर के वचन पर, विधियों पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आज क्या सिखाना चाहता हूं, आपके और मेरे पास दिखने वाली आशीष होना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हो, विधियों पर चलते हो, परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं, लेकिन दुनिया की नजर में आप बांझ हैं। समझ में आया? इलीशिबा की गवाही क्या है? परमेश्वर की नजर में धर्मी है, दोनों ही परमेश्वर के दास दासी है, परमेश्वर के विधियों पर चलते हैं। लेकिन जब समाज देखता है, समाज हंस रहा है, निंदा कर रहा है। देखो, पति बूढ़ा हो चुका है, उसे चला नहीं जाता, चर्च में ठीक से नहीं जा पा रहा है, फिर भी जा रहा है और परमेश्वर के सामने धूप जला रहा है, सेवा कर रहा है। अरे क्या फायदा चर्च में जाके आराधना करते हुए? परमेश्वर के विषय में तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, और देखो तुम्हारे परिवार में क्या है, संतान नहीं है, तुम्हारी कोख बंद है, देखो तुम लोग कर्जे में हो, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, पड़ोसी 4 व्हीलर में घूमता है। और आप देखो जीवित परमेश्वर के लोग, यहूदी लोगों की निंदा का कारण उनकी परिस्थिति थी, उनकी दुर्दशा के कारण, उनकी नाम धराई का कारण। अन्य जातियों में वो मजाक का विषय इसलिए बने थे क्योंकि उनके हालात। चर्च में यीशु के नाम से मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, ये आपके साथ ना हो। मेरा कलीसिया का हर व्यक्ति, इस भवन से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, मैं यीशु के नाम से आशीषित देखना चाहता हूं। आपके पास दिखाई देने वाली आशीष हो यीशु के नाम से। चर्च, आज दिखाई देने वाली आशीषों पर मैं बात कर रहा हूं। अगर शहरपना टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, समझ रहे, आप बीमार है, आपका परिवार टूटा हुआ है, आपके पति पत्नी का रिश्ता टूटा हुआ है, अगर माँ बाप बच्चों का रिश्ता टूटा हुआ है, देखो आपके हालात अगर बिगड़े हुए हैं, ये अपमान का कारण है। आपकी चाल चलन, आपका जीवन, आपका उधार मांगना, आपका कर्जा निंदा का कारण होंगे। इलीशिबा ने गवाही दी जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब उसने देखा कि मैं गर्भवती हो चुकी हूं, जब उसने देखा तो उसने इस प्रकार कहा कि मेरे जैसे एक बूढ़ी स्त्री को, एक बूढ़ी औरत को, एक बच्चे की मां होने का जो आशीष मिला है ना, ये परमेश्वर ने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने देखा मैं और मेरा पति धर्मी है, हम परमेश्वर की आज्ञा और विधियों पर चलते हैं, हम परमेश्वर का काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि हमारे पास संतान की आशीष नहीं है, इसलिए लोग हमें आदर नहीं देते, लोगों के बीच में हमारा अपमान होता है। तो वो अपमान, लोगों के बीच में हमारा होने वाला अपमान दूर करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया। क्या किया? एक बूढ़ी औरत को बच्चे की मां बना दिया, बेटे की आशीष दी। और कितना सामर्थी बेटा दिया मालूम है? एक बड़ा भविष्यवक्ता जिसका नाम यूहन्ना रखा गया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, ये बेटा जो पैदा हुआ इलीशिबा की कोख से, मालूम है उसने हजारों लाखों लोगों को प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। चर्च, जब आपकी नाम धराई परमेश्वर दूर करेगा, जिस दिन आपकी कोख भरेगी, मैं यीशु के नाम से कह रहा हूं, आप पूरे समाज में, पूरे देश में, आप अपनी जातियों में आदर पाओगे यीशु के नाम से, आपकी बड़ी गवाही होगी यीशु के नाम से। और ये होने जा रहा है अभी इसी समय। हालेलुया! आज बड़ी
गवाही को आप पाएंगे यीशु के नाम से। आपकी आशीषें नजर आनी चाहिए। हालेलुया, आपकी आशीषें नजर आनी चाहिए। परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देना चाहता है। परमेश्वर इसलिए आपको खुद का घर, खुद की गाड़ी, अच्छी चंगाई, अच्छा परिवार, अच्छा बिजनेस, अच्छा भविष्य इसलिए परमेश्वर देना चाहता है। चलो आज तक तो आपकी नाम धराई हुई, लेकिन आगे भविष्य में लोगों के बीच में आपकी नाम धराई ना हो, इसलिए परमेश्वर आपके लिए भी बड़े काम करना चाहता है। आपकी टूटी हुई शहरपना परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपके भी जले हुए फाटक को खड़ा करने जा रहा है यीशु के नाम से। आपकी गिरी हुई शहरपना परमेश्वर भलाने जा रहा है यीशु के नाम से। विश्वास करो। सुनो, हमारी परिस्थिति के कारण हमारी निंदा होती है। चर्च, परमेश्वर क्यों आपको आशीष देना चाहता है? क्यों परमेश्वर आपकी कोख भरना चाहता है? क्यों हन्ना रोती थी, कुड़कुड़ाती थी? उसको बच्चे 5-6 बच्चे हुए, बाद में शमूएल को छोड़कर 5 बच्चे हुए। आपको क्या लगता है बाद में पनीना उसको चिढ़ाती होगी? हाँ? जब आपके पास सारी दिखाई देने वाली आशीषें होगी, लोग आपके परिवार वाले, अपने पड़ोसी आपको जब आप चर्च जाने निकलेंगे हन्ना के समान, आपके ऊपर हंसेंगे। अरे वो आपको ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। चर्च जा रहे हैं, ठीक है, अरे ये चर्च जाने के कारण तो आशीषित हुए हैं, चर्च जाने के कारण तो इनकी परिस्थिति बदली है, चर्च जाने के कारण तो इतना सारा इनके जीवन में बदलाव हुआ है, और परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए नेहमिया के द्वारा यरूशलेम के फाटक पर परमेश्वर ने खड़े किए और शहरपनाह बनवाई, ताकि उसके लोगों की नाम धराई दूर हो, उनके लोगों की निंदा दुर्दशा दूर हो। इसलिए परमेश्वर ने इलीशिबा की कोख भर दी, इसलिए उसको बेटे की आशीष दी, ताकि लोगों के बीच में उसका अपमान ना हो। आमीन। हम बाइबल में पढ़ते हैं, पिछले 40 दिन से दिन रात गोलियत इस्राएलियों की नाम धराई कर रहा था, मतलब उनकी निंदा कर रहा था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 26 वाक्य कोई पढ़ दीजिए। चर्च, यहां हमने पढ़ा 26 वाक्य में कि दाऊद कह रहा है कि इस्राएल लोगों की जो नाम धराई हो रही है, जो गोलियत कर रहा है, उसका क्या? जो उस फलिस्ती को मार के इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्राएल लोगों की नाम धराई हो रही थी, उनकी निंदा हो रही थी पिछले 40 दिन से। वो गोलियत क्या कह रहा था? 10 वाक्य में लिखा है कि वो फलिस्ती क्या बोल रहा था? मैं आज के दिन इस्राएली पोंतियों को ललकारता हूं। वो उनको ललकार रहा था। 17 अध्याय के 16 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था, और इस प्रकार इस्राएली सेना को, लोगों को ललकारता था, उनकी निंदा करता था, और सारे इस्राएली लोग, यहूदी लोग, वो सेना डर जाती थी और भागकर छिप जाती थी। और ये 40 दिन से एक निंदा का, नाम धराई का, एक डर का जीवन जी रहे थे। शत्रु के सामने अपने आप को दुर्बल, हरा हुआ महसूस कर रहे थे। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं थी। गोलियत इनको ललकार रहा था। हमारा शत्रु ऐसा ही है, हमारे विरोधी ऐसे ही है, हमें ललकारते रहते हैं, हमको, हमारी निंदा करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं। लेकिन जिस दिन आप दाऊद के समान आगे आओगे ना, जब गोलियत मारा जाएगा ना, क्या होगा? आपकी सारी नाम धराई खत्म होगी, आपकी सारी निंदा खत्म होगी, आप हरा हुआ जीवन कभी नहीं जिएंगे। ध्यान से सुना, मैं क्या भविष्यवाणी कर रहा हूं। बहुत ही जल्दी आपकी नाम धराई का कारण जो रहा है गोलियत, वो मारा जाएगा। मतलब हर परिस्थिति खत्म होगी। परमेश्वर आपके शत्रु के सामने आज जो हारा हुआ जीवन महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर आप बहुत जल्दी आपको जय दिलाने जा रहे हैं, क्योंकि आप इस जगह का हिस्सा हो, आप इस कलीसिया का हिस्सा हो। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज के बाद आपका कोई भी शत्रु गोलियत आपकी निंदा नहीं करेगा। आज के बाद आप पर कोई नहीं हंसेगा। आज के बाद सारा के समान आप हंसोगे यीशु के नाम से। हालेलुया।
आज के बाद इलीशिबा के समान कोई आपका अपमान नहीं करेगा। वो आपकी भरी हुई कोख देखकर, वो आपका पैदा हुआ बच्चा यूहन्ना को देखकर, मतलब आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका खुद का घर, आपकी गाड़ी, आपकी चंगाई, आपकी आशीषें देखकर लोग आपका अपमान नहीं, आज के बाद लोग आपका आदर करेंगे। मैं यीशु के नाम से यह भविष्यवाणी कर रहा हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मेरे लिए कहा, आपके लिए कहा, और जो लोग आगे जाकर इस कलीसिया से जुड़ने वाले हैं, ये उनके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने भवन का बनवा कर तुम्हारी निंदा, तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी दुर्दशा दूर की है। आज के बाद तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे शत्रु तुम पर नहीं हंसेंगे, गोलियत तुम्हें नहीं ललकारेगा, क्योंकि गोलियत अभी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने सबके सामने ऊंचा कर दिया है। ये भवन हमारे लिए एक महिमा का स्थान है। हालेलुया। ये जिसका भवन है ना, वो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे शत्रुओं के साथ हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो चर्च, मेरी प्रार्थना है कि आप बीमारी में ना रहे, आपका परिवार उजाड़ ना हो, आपकी शहरपना टूटी हुई ना हो, मतलब आपके रिश्ते टूटे हुए ना हो, आपका परिवार टूटा हुआ ना हो, आप कर्जे में ना हो, आप गरीबी में ना हो, आप बीमारी में ना हो, आप नशा में, व्यभिचार में, पाप में ना हो। चर्च, दिखाई देने वाली आशीषों पर ध्यान दो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने ये सारी कायनात, सारी पृथ्वी बनाई है ना, सोना पैसा जिसका है ना, उस परमेश्वर के आप बेटे बेटियां हैं। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है ना, उसके आप लोग हैं। बाइबल में लिखा है वो कंगाल बना ताकि आप और मैं धनी बनो। 2000 साल पहले यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए कंगाल बना। क्या आप जानते हैं? वो मनुष्य होने के वो परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो स्वामी होने के बावजूद भी हमारे लिए दास बनकर इस पृथ्वी पर आया। और यीशु मसीह ने अपने आप को कंगाल किया, अपने आप को शून्य किया, और यीशु मसीह 2000 साल पहले आपके लिए, मेरे लिए, आपके मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, फिर वो गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा, और आज भी वो जीवित है। एक दिन इस संसार ने उसकी नाम धराई की। एक दिन इस संसार में जब यीशु मसीह थे, लोग उस पर हंसे, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, किसी ने उसकी फसली पर भाला मारा, किसी ने उसको चाटा मारा, किसी ने उसको ठोसे मारे, किसी ने उसको लात मारी, किसी ने उसको कोड़े मारे, किसी ने उसके हाथों पैरों में खीले मारे, किसी ने उसको क्रूस पर लटकाया। लेकिन ये सारे लोग एक दिन, जिसने उसकी निंदा की ना, ये सभी लोग, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में लिखा है, ये सारे लोग उसको बादलों में आता हुआ देखकर, हालेलुया, मैं जो बोलना, ये सारे लोग उसको बादलों पर आता हुआ देखेंगे। सुनना, जहां उसकी नाम धराई हुई है, निंदा हुई है ना, यही पृथ्वी पर एक दिन उसकी महिमा होगी। बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर यीशु मसीह अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ आने वाला है, बादलों पर विराजमान होकर आने वाला है। यह दुनिया एक दिन यीशु की महिमा देखेगी। हालेलुया। जिस दुनिया ने यीशु को क्रूस पर मरता हुआ देखा है, जिस दुनिया ने यीशु मसीह को एक कमजोर, एक दुर्बल व्यक्ति, एक दुर्बल भविष्यवक्ता या परमेश्वर समझाना, वो एक दिन यीशु की ताकत और उसकी महिमा को जरूर देखने वाले हैं। हालेलुया। हर आंख उसको देखेगी, बाइबल में लिखा है। लेकिन ये क्यों हुआ? यीशु की निंदा क्यों हुई? यीशु कंगाल क्यों बना? यीशु क्यों सताया गया? यीशु को क्यों सजा दी गई? यीशु क्यों मारा गया? आपको और मुझे बचाने के लिए। यीशु ने क्यों खून बहाया? अपना लहू क्रूस पर, अपना खून, मतलब यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस पर हमारे लिए क्यों बहाया? क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर दिया? आपको और मुझे बचाने के लिए, आपकी नाम धराई दूर होने के लिए। उसकी नाम धराई हुई, उसकी निंदा हुई, आपकी निंदा दूर होने के लिए। अपना जीवन आज सुबह यीशु को दीजिए। यीशु को अपने हृदय में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कीजिए। मैं वादा करता हूं, आपकी निंदा कभी नहीं होगी। आप बीमारियों में, पापों में, नशा में, गरीबी में नहीं रहोगे। समस्या आएगी, लेकिन वो उसमें से आपको छुड़ाएगा। शायद बीमारियां आएगी बाद में भी, लेकिन वो आपको चंगा करेगा। जरूरतें बाद में भी होगी, आप प्रभु में आने के बाद भी, लेकिन फिर भी होगा ये कि वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। आपकी निंदा ना हो, आप दुर्दशा में ना रहे।
आपका अपमान ना हो, शत्रु आपको ना ललकारे, ना डराए। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु के साथ, शैतान के साथ लड़ाई लड़ी आपके लिए, और वो जीत चुका है। तीसरे दिन फिर जी उठा है और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। चर्च आपकी आशीषें दिखनी चाहिए। जब आप आशीषित होंगे, महिमा उसकी होगी। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन सुना? जितने भी लोगों ने वचन सुना वो कहे आमीन।